हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से रिलेटेड टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे ही 50 क्वेश्चन पूरी तरह से अपडेटेड हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो की PDF आप लोगों को टेलीग्राम में भी मिल जाएगी, इसलिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश ये बने हैं शरद अरविंद बोबड़े। इससे पहले थे रंजन गोगोई 46वें क्रम के, और इससे भी पहले थे दीपक मिश्रा 45वें क्रम के। और रंजन गोगोई जी, इनसे रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं? तो देखिए, ये हैं मनोज मुकुंद नरवणे। ये तो हैं प्रमुख। उप प्रमुख बनाए गए हैं SK सैनी। बात की जाए यदि इंडियन आर्मी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, और इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। तो मोटो आप ज़रूर याद रखा करिए। और इंडियन आर्मी डे ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं RKS भदौरिया। ये तो हैं अध्यक्ष। उपाध्यक्ष बनाए गए हैं HS अरोड़ा। बात की जाए यदि इंडियन एयरफोर्स की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, और इसलिए 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में। और इसका मोटो है नभः स्पर्शम दीप्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं एडमिरल कर्मवीर सिंह। यदि हम बात करें इंडियन नेवी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 में। इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और इंडियन नेवी डे ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल, या इसे ही हम कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं K नटराजन। बात की जाए यदि इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी स्थापना की गई थी 18 अगस्त 1978 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, और इसका मोटो है वी प्रोटेक्ट, यानी कि वयम रक्षामा। ये है संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BSF का एडिशनल चार्ज ये किसे दिया गया है? तो BSF के महानिदेशक पहले थे VK जौहरी, लेकिन ये अपने कैडर मध्य प्रदेश में लौट चुके हैं, जिसके बाद अब BSF का एडिशनल चार्ज आ गया है SS देसवाल के पास। बात की जाए यदि BSF की, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, और इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITBP के महानिदेशक कौन है? तो देखिए, ये तो हैं SS देसवाल, जिन्हें भी हाल ही में BSF का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। यदि हम बात करें ITBP की, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSB के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं कुमार राजेश चंद्र। SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, अभी हाल ही में बन गए हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी, जिन्होंने स्थान लिया है राजीव राय भटनागर का। क्योंकि जो राजीव राय भटनागर थे, ये भी हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इनके सलाहकार के रूप में नियुक्ति कर दी गई है राजीव राय भटनागर की। और अब CRPF के नए महानिदेशक बन गए हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। बात की जाए यदि CRPF की, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए कानून सचिव कौन बने हैं? तो देखिए, ये भी हाल ही में बन गए हैं अनूप कुमार मेंदिरत्ता। और कानून मंत्री कौन है? तो ये हैं रविशंकर प्रसाद। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है पटना साहिब, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IOC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 30 जून
1959 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालको के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं श्रीधर पात्रा। इन्होंने स्थान लिया है तपन कुमार चंद का। नालको यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है ओडिशा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं पूर्व न्यायाधीश डीके जैन। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और इसी के पहले लोकपाल बने हैं डीके जैन। जबकि जो पिनाकी चंद्र घोष है, ये पिछले ही वर्ष यानी कि 2019 में भारत के पहले लोकपाल भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये बने हैं सौरव गांगुली। इनका क्रम आप ज़रूर याद रखिएगा और इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक किताब है जिसका नाम है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। सौरव गांगुली से रिलेटेड है और जो सौरव गांगुली है, इन्हें अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक जो कि होने हैं 2021 में, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर ये नियुक्ति किए गए हैं सौरव गांगुली ही। इसके अलावा जो जय शाह है, अमित शाह जी के बेटे, ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये कौन है? तो ये हैं अजीत डोवाल। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार ये कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये तो हैं अजीत डोवाल और उप सुरक्षा सलाहकार ये हैं दत्ता पडसलगीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी जानते हैं 17वीं लोकसभा चल रही है और इसके अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश बिरला। जो ओम प्रकाश बिरला है ये हैं कोटा राजस्थान से। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी कि पहली लोकसभा के अध्यक्ष ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। इसके अलावा लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष ये मीरा कुमार रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी जानते हैं भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि उपराष्ट्रपति, यही होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति। जबकि जो उपसभापति होते हैं यानी कि उपसभापति जो हैं प्रेजेंट टाइम में, ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो ये हैं सुनील अरोड़ा। इसके अलावा जो सुशील चंद्र हैं और अशोक लवासा हैं, ये हैं अन्य चुनाव आयुक्त। यानी कि एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि हैं सुनील अरोड़ा, इसके अलावा दो अन्य चुनाव आयुक्त की लिस्ट में नाम आता है सुशील चंद्र का और अशोक लवासा का। राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे के रूप में, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये भी हाल ही में बनाए गए हैं विमल जुल्का। बात की जाए यदि सूचना आयोग की, तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, यानी कि आरटीआई एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? यानी कि चीफ विजिलेंस कमीशन। तो ये भी हाल ही में बनाए गए हैं संजय कोठारी। भारत में मुख्य सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंटेंट्स ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बनाई गई हैं सोमा राय बर्मन। जबकि जो भारत के कैग हैं यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये हैं राजीव महर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आप लोग बताया है। भारत के सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया राजीव महर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ये कौन है? तो ये हैं के वेणुगोपाल। जो भारत के महान्यायवादी होते हैं यानी कि अटॉर्नी जनरल, ये होते हैं भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो ये हैं तुषार मेहता। देखिए भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार ये तो होते हैं अटॉर्नी जनरल, इसके अलावा जो दूसरे मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं ये होते हैं सॉलिसिटर जनरल जो कि हैं तुषार मेहता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो ये हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, जबकि पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। और जो आरबीआई है इसने अभी हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मनी यानी कि मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के दोबारा से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोबारा से बन गए हैं विनोद कुमार यादव। बात की जाए रेलवे की तो प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, जो कि महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन हैं? तो ये भी हाल ही में बनाए गए हैं राजीव बंसल। इन्होंने स्थान लिया है अश्विनी लोहानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष हैं ए सूर्यप्रकाश और प्रसार भारती का हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था भारत के पहले लोकपाल ये बन गए हैं पिनाकी चंद्र घोष। केंद्र में नियुक्ति होती है लोकपाल की, जबकि राज्य में नियुक्ति होती है लोकायुक्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या था? तो राजीव कुमार ये हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं अध्यक्ष, जबकि सीईओ हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अरविंद कुमार। इन्होंने स्थान लिया है राजीव जैन का। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। जो अरविंद कुमार है ये 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं सामंत कुमार गोयल। इन्होंने स्थान लिया है अनिल धसमाना का। जो सामंत कुमार गोयल हैं ये भी 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसकी स्थापना की गई थी 21 सितंबर 1968 में और इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गृह सचिव कौन बनाए गए हैं? तो गृह सचिव ये बने हैं अजय कुमार भल्ला, जबकि गृह मंत्री हैं अमित शाह और अमित शाह के ही निजी सचिव के रूप में नियुक्ति की गई है साकेत कुमार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? तो ये हैं अजय कुमार। यदि अजय कुमार भल्ला लिखा है तब तो वे हैं गृह सचिव, और केवल अजय कुमार लिखा है तब ये हैं रक्षा सचिव। लेकिन यदि अजय कुमार सिंह लिखा है तब ये हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के प्रेस सचिव। तो इन तीनों नाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। और रक्षा मंत्री कौन है? तो ये हैं राजनाथ सिंह जी और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तर प्रदेश का लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया है? तो राजीव गौबा ये हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? तो देखिए वित्त सचिव पहले तो थे राजीव कुमार, लेकिन इनका स्थान अब ले लिया है अजय भूषण पांडे ने। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विदेश सचिव कौन बनाए गए हैं? तो विदेश सचिव ये भी हाल ही में बनाए गए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। इन्होंने स्थान लिया है विजय केशव गोखले का। एस जयशंकर ये हैं विदेश मंत्री और इसी विदेश मंत्रालय में नीति सलाहकार यानी कि पॉलिसी एडवाइज़र के रूप में नियुक्ति की गई है अशोक मलिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में 2020 के लिए, हालांकि टोक्यो ओलंपिक 2021 में होने हैं, तो इसमें भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर ये बनाए गए हैं सौरभ गांगुली, जो कि बीसीसीआई के 39वें क्रम के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गृह मंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी मैंने बताया है इनके निजी सचिव के रूप में नियुक्ति की गई है साकेत कुमार की। इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं के शिवान। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर कर्नाटक में
और इन्हीं के शिवान को कुछ समय पहले ही तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जी सतीश रेड्डी, जिन्हें कुछ समय पहले ही मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं राम सेवक शर्मा। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं BP सिंह यानी कि ब्रजेंद्र पाल सिंह। FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 1960 में, हेडक्वार्टर स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो राज्यसभा के लिए भी हाल ही में भारत के जो 46वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई, इन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है रामनाथ कोविंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBDT बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो SK गुप्ता है और KM प्रसाद हैं, इन दोनों को ही CBDT बोर्ड के नए सदस्य के रूप में चुना गया है। मैंने आप लोग बताया भी था, दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के लिए जो बॉडी बनाई गई है, जो गवर्निंग बॉडी बनाई गई है, इसका नाम है CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके अध्यक्ष हैं PC मोदी और इसी के लिए दो नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है, SK गुप्ता और KM प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BARC के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजीत कुमार मोहंती। BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये स्थित है ट्रॉम्बे बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBI के निदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं ऋषि कुमार शुक्ला। CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1941 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पावर ग्रिड के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं कांदी कुप्पा श्रीकांत। पावर ग्रिड की स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1989 में और इसका हेडक्वार्टर स्थित है गुड़गांव हरियाणा में। तो दोस्तों ये थे वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से रिलेटेड टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है, तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।